चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, इसमें क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन डेल्टा जी डिक्रीजेज इफ देयर इज सम इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स। अगर हम इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करें और डेल्टा जी डिक्रीज हो जाए, तो इसका मीनिंग ये है कि रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डेल्टा जी जितना डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। पहले फर्स्ट देखें, अगर फर्स्ट में हम यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दें, कार्बोकेटाइन को हाइड्रोजन, तो यहां पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहां पर ये बन जाएगी। फर्स्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन थे वो केवल एक था, नेक्स्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने आ गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये जो सेकंड वाला है ये तो मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बी में। बी में ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन फिलहाल यहाँ पर 3 है। अब यहाँ जो रीअरेंजमेंट होगा वो होगा मिथाइल शिफ्ट, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग के बाद कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये आफ्टर शिफ्टिंग कार्बोकेटाइन हमने बना दिया। ये 3 डिग्री भी है और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 7 आ गए। और हम जानते हैं कि रीअरेंजमेंट मतलब स्टेबिलिटी तभी इंक्रीज होती है जब अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हो या रेजोनेंस आ रहा हो। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 से 7 हो गए, इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसका मतलब फर्स्ट में भी रीअरेंजमेंट होगा, सेकंड में भी रीअरेंजमेंट होगा। और हमें यही बताना है डेल्टा जी डिक्रीज, डेल्टा जी डिक्रीज का मतलब होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी का इंक्रीज होना। अब आते हैं नेक्स्ट सी ऑप्शन पर। यहाँ पर अगेन ये 1 डिग्री और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ओनली 1 है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन का चेंज किया यानी हाइड्राइड शिफ्ट कराई, तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो 1 से सीधा ही 9 हो जाएंगे, 1 से 9 हो गए, यानी अगेन मोर स्टेबिलिटी। यही तो बताना है अपने को कि मोर स्टेबल कौन हो रहा है, मोर स्टेबल कौन सा है, हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी में जो कार्बोकेटाइन हमने बनाया है ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जो ऑलरेडी स्टेबल हो उसमें रीअरेंजमेंट अपने को नहीं कराना, तो यहां रीअरेंजमेंट हमें नहीं कराना। तो रीअरेंजमेंट कराने से डेल्टा जी डिक्रीज कहां कहां पर हो रहा है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जी, ऐसा भी कह सकते हैं डेल्टा जी जितना डिक्रीज होगा उतनी ही स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे ए बी एंड सी, इन तीनों में इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कराने से डेल्टा जी डिक्रीज होता है या फिर ये कहे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।